नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो 26 और 27 तारीख का कंपाइल सेशन में लेके आया हूं, क्योंकि 26 तारीख का सेशन नहीं हुआ था। बट कोई बात नहीं, आपकी न्यूज़ कभी भी नहीं छूटेगी। तो सबसे पहली खबर ये है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो सतीश रेड्डी थे, प्रमुख सतीश रेड्डी थे, इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो हालांकि इस टाइप की खबर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट इस खबर को मैं इसलिए लेके आया क्योंकि इसके स्टैटिक फैक्ट में आपसे पूछा जाता है कि डीआरडीओ का मोटिव क्या है। तो वलस्य मूलम विज्ञानम ये संस्कृत में है, स्ट्रेंथ ऑरिजिन एंड साइंस ये आपका इंग्लिश में है। तो दोनों में ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने दोनों में बताया। प्लस और पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर है। और 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 यानी 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं खबर को। टाटा समूह की तरफ से ये खबर है कि टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए एक सुपर ऐप को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, टाटा जो समूह है उसने अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए एक ऐप बना दी है, सुपर ऐप। इसके थ्रू आप टाटा की जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये भी खबर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका फिर एक स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट बनता है। और स्टैटिक फैक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सीईटी जो एग्ज़ाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, हो सकता है उसके सिलेबस में आपको स्टैटिक फैक्ट यानी कि जीके के रूप में पूछने। तो आपको इस तरीके का स्टैटिक फैक्ट याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीईटी के बारे में अगर नहीं जानते तो मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। फिलहाल टाटा समूह के बारे में बात करते हैं। तो टाटा समूह के दो अध्यक्ष हैं, वो कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन, एनसी आप याद रख सकते हैं। और टाटा ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो महाराष्ट्र के मुंबई में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सॉरी फॉर दिस। अगला न्यूज़ ये है नेक्स्ट खबर है कि NLCIL को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार मिला है। आपको इतना याद रखना है, NLCIL को कौन सा पुरस्कार मिला है? स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार मिला है। और किस लिए मिला है? इसको नवेली टाउनशिप के बदलने के लिए पुरस्कार मिला है। यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन था इसने काफ़ी हद तक कम किया है, जिसकी वजह से इसको ये पुरस्कार मिल रहा है। NLCIL के प्रमुख या हम ये कह सकते हैं MD कौन है? तो राकेश कुमार यहाँ के प्रमुख हैं। इतना याद रखना है आपको। और NLCIL की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और नवेली के चेन्नई में है इसका हेडक्वार्टर। तमिलनाडु के चेन्नई में नवेली। ठीक है, इतना याद रखिए। फिलहाल आप नवेली याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, और अगर चेन्नई याद रख सकते हैं तो भी ठीक है। तो चेन्नई के नवेली में पड़ता है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये चाइना की तरफ से है। चीन ने अपना एक 5वां सीरीज का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। उसका नाम क्या रखा है? जियोफेन 9। क्या नाम रखा है? जियोफेन 9। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि चीन ने अपना एक नया पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम जियोफेन 9 रखा हुआ है। फिलहाल बात अगर चीन की कर रहे हैं तो चीन की तरफ से क्या जानकारी आपको लेनी है कि चीन की मुद्रा क्या है? वो है रेनमिनबी, या आप ले सकते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग कहाँ, किसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है? आप बता सकते हैं इसको। और राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। हालांकि चाइना के बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे कि इनके राष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट देखते हैं सोफिया पोपोव। क्या नाम है? सोफिया पोपोव। इन्होंने क्या किया है? महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही इनकी इमेज। इन्होंने ही जीता है महिला ब्रिटिश खिताब। और जर्मन के गोल्फ सोफिया पोपेन, ये कहाँ की हैं? जर्मन की हैं। आप इतना याद रखना है कि जर्मन की हैं ये। और इन्होंने 2020 का खिताब जीता है। कौन सा? ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? सोफिया पोपोव ने। और ये कहाँ की हैं? जर्मन की हैं। यहाँ पर वायु लिख लीजिएगा, ठीक है। तो वायुसेना के करियर से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको किस ऐप में मिलेगी? माई IAF, इंडियन एयरफोर्स की ऐप में आपको मिल जाएगी। एक्चुअली क्या है, पहले हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो हम लोग गूगल पर निकालते थे उसकी इंफॉर्मेशन, बट अब क्या करना होगा, बस आप ये ऐप
डाउनलोड करेंगे, जो भी बच्चे इंस्पायर हैं इससे, तो वो डाउनलोड करेंगे दिस ऐप को, और उससे रिलेटेड एयरफोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी, कैसे क्या कैसे कुछ होता है सब कुछ, ठीक है, तो सारी जानकारी इन्होंने माई आई ऐप पर रख दी गई है। तो वायुसेना की यहाँ पर प्रमुख अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है, अगर यहाँ की बात करें प्रमुख तो वो कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और हाँ, एक और चीज है कि अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे स्टैटिक फैक्ट लिए है कि वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, वेरी बिग क्वेश्चन, और ये कभी जल्दी नहीं बताया जाता, तो 8 अक्टूबर को 8 ऑफ अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। स्टैटिक फैक्ट देखिए लगातार याद करते चलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, और सीईटी के एग्जाम के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर कहीं स्टैटिक फैक्ट ऐड होने लगे तो। चलिए अब देखते हैं क्लास 27 ऑफ अगस्त की खबरों को। नेक्स्ट 27 अगस्त की खबरों को जरा देखते हैं। तो कश्मीर की केसर को व्यापारिक स्तर पर नीलामी के लिए पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। एक्चुअल क्या है, कश्मीर का जो कश्मीरी केसर है इसको अभी जीआई टैग मिला था, पर इसकी अभी तक मूल्य निर्धारित नहीं की गई थी, बट अब इसको ऑप्शनिंग के लिए रख दिया गया है। अब जिसकी जितनी ज़्यादा बोली होगी उसका ये फिर रेट फिक्स हो जाएगा, फिर उसी दाम पर ये बिकेगा। फिलहाल अभी के लिए क्या किया गया है, नीलामी पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। एक पोर्टल होगा उसमें नीलामी की जाएगी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट इसको मिलेंगे। फिलहाल जितना मिलेगा फिर आगे की करंट अफेयर में मैं उसको डिस्कस जरूर करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पर देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि तमिलनाडु ने मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सबसे ज्यादा ऋण दिया है, ठीक है, यानी ऋण देने में, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने में तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पर रहा है। ये कहेंगे हम राजस्थानी भाषा में कि अव्वल रहा है। तो अब ये अव्वल तो रहा है, इसने कितना ऋण दिया है ये भी तो पता होना चाहिए। 58,227 करोड़ रुपए दिया है। कितना दिया है, 58,227। कुछ और राज्य भी हैं जिन्होंने पैसा दिया है काफ़ी ज़्यादा, मैं नाम लेता हूं उनको। पश्चिम बंगाल, इसने 55,232 करोड़ रुपए दिए हैं, और 47,714 आई थिंक, ठीक है, इस ये कर्नाटक ने दिए हैं, ये पश्चिम बंगाल ने दिए हैं, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और ये कर्नाटक ने दिए हैं। बिहार ने 44,879 यानी कि 79 इतने दिए हैं करोड़ रुपए, और महाराष्ट्र ने भी दिया है, ये बिहार का डाटा हो गया, महाराष्ट्र ने दिए हैं 42,000 करोड़ रुपए। तो ये कुछ 5 हैं, ये 4 रहे आपके सामने ये, और 5वां है तमिलनाडु जिसने 58,227, हाँ ठीक है, 58,227 करोड़ रुपए लाभार्थ दिया है महिलाओं को, ताकि वो अपनी जीविका को चला सकें। और ये किसके तहत दिया गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इसको दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि अफ्रीका में जंगली पोलियो, देखिए जंगली पोलियो जो था वो अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, ठीक है। तो अब अफ्रीका में जंगली पोलियो जो था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। ये किसने बताया है, WHO की टीम ने बताई है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये घोषणा कर दी है कि अफ्रीका में जो जंगली पोलियो था अब वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये घोषणा किसने की है, WHO ने की है। अगला देख लेते हैं कि ह्यूमन कैलकुलेटर नीलकंठ भानु प्रकाश जी को स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन है ये नीलकंठ भानु जो ह्यूमन कैलकुलेटर हैं, ये रही इनकी तस्वीर, आप देख लीजिए, ठीक है, ये हैं, और इन्हीं को ही मिला है स्वर्ण पदक। आपको इतना याद रखना है बस कि नीलकंठ भानु को क्या मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। और ये किस तरीके से विख्यात हैं, ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से ये विख्यात हैं। अब अगला देख लेते हैं टॉपिक। अगली खबर है कि भारतीय ऊर्जा विनिमय होना चाहिए, कोई बात नहीं, कि MD एंड CEO राजीव श्रीवास्तव ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। कौन है भाई राजीव श्रीवास्तव, ये रहे इनकी पिक्चर, आप देख सकते हैं, ये रहे राजीव श्रीवास्तव, और इन्होंने ही अब क्या किया है कि इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। ये कौन है, भारतीय ऊर्जा के कौन थे, मुख्य कलाकार थे, मुख्य सहायक थे, और इन्होंने ही CEO थे, MD हैं, हम कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और CEO हैं, पर अब इन्होंने कहा है कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अगर यहाँ के CEO है कौन, ठीक है, भारतीय ऊर्जा विनिर्माण के MD एंड CEO हैं कौन, सत्यनारायण गोयल, ये अंतरिम थे इससे पहले, ठीक है,
और अगर बात करें इसकी हेडक्वार्टर की, तो उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। ज़्यादातर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। कभी हिंदी भी मारना तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही मारना अगर ऑप्शन में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 27 जून 2008 को। 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 27 जून 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय ऊर्जा विनिमय की। और इसके जो इससे पहले अंतरिम थे, यानी इससे पहले जो थे, यानी कि अंतरिम का मतलब क्या हुआ है कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए, वो कौन है? सत्यनारायण गोयल हैं। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भारतीय ऊर्जा का? वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एसबीआई ने कुछ लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? एसबीआई ने अभी जनरल इंश्योरेंस लॉन्च किया है, शगुन। इसका नाम क्या है? शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। ये किसने लॉन्च किया है? एसबीआई ने। बस इतना ही बनेगा कि एसबीआई ने कौन सी ऐप लॉन्च की है या क्या लॉन्च किया है। शगुन एप्लीकेशन लॉन्च किया है, गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी ये लॉन्च कर दी है एसबीआई ने। अगर एसबीआई की बात करें, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। और इसके एमडी की बात करें, एमडी एंड सीईओ कौन है? तो वो है चंद्र प्रकाश, ठीक है, ये आपको याद रखना। चंद्र प्रकाश है, प्रकाश चंद्र है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा प्रकाश चंद्र है या चंद्र प्रकाश है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, प्रकाश चंद्र होगा शायद या चंद्र प्रकाश होगा, कुछ इस टाइप का ही है, पर 100% यही है, ठीक है। तो आप इसको देखो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। और अगली लगातार करंट अफेयर अपडेट के लिए आप लगातार जुड़े रहिए। और थैंक यू वेरी मच। एंड चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।